10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट चलाने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत से अभिभावक भी इस पक्ष में थे, जिससे हानिकारक कंटेंट व साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण जैसी चीज़ों से बचाना इसलिए फैसला किया गया है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बच्चों से ही। क्या कहना है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तो इस पर प्रतिबंध कर दिया है। अब गाजियाबाद के एसजी पब्लिक स्कूल के बच्चे क्या सोचते हैं इसको लेकर? यह ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो प्रतिबंध किया है, अब 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट अपना नहीं चला सकते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय ये है कि सोशल मीडिया हमारे देश में भी बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग अपनी निजी जानकारी को सोशल मीडिया पे डालते हैं और दूसरे लोग उसी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके फेक अकाउंट्स बना के लोगों को बुली करते हैं। एंड यही चीज उनके माता पिता के लिए, बच्चों के लिए टेंशन का, एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का जरिया बन जाता है। आपका क्या कहना है? कौन सी क्लास में हैं आप? 11th। 11th में। अब यस तो सर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन किया गया वहाँ पर। यस यहाँ की सरकार से क्या कहना चाहिए? सर, मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से जो माता-पिता के बीच में बच्चों के डिस्टेंस बहुत आ रहे हैं। लोग फ़ोन चलाने में भी इतने बिज़ी रहते हैं कि माता-पिता से बात भी नहीं, इतना भी टाइम नहीं है उनके पास कि उनसे जाके बात करें या फिर अपने ओपिनियन उनसे शेयर करें या फिर अपनी फीलिंग। अच्छा, सोशल मीडिया पर किस तरह निगरानी रखी जाती है? कि क्योंकि कुछ भी देखते हैं कि कोई बच्चा कुछ भी गलत वो बना लेता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस हिसाब से एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या फिर कहीं जगह लिमिटेशंस भी होती हैं प्लेटफ़ॉर्म्स पर मेरा ये कहना है कि बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी जानकारियाँ हैं जो कि बच्चों को माँ-बाप से नहीं मिल पाती, दोस्तों से नहीं मिल पाती या आस-पास जो उनके लोग हैं उनसे नहीं मिल पाती। ग्लोबल न्यूज़ जैसे हो सकती है, आप मान सकते हैं इसका एग्ज़ाम्पल, वो हमें सोशल मीडिया से मिल सकती है और काफ़ी ऐसी न्यूज़ कह सकते हैं या एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स कह सकते हैं, वो सारे हम ऑनलाइन ही देखते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए ये बैन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का जितना उपयोग भी है लेकिन उसके दुष्परिणाम भी है। कई बार बच्चे तनाव में भी आ जाते हैं सोशल मीडिया के चलते, और देखा जाता है कि बहुत सारी घटनाएँ भी सामने आ जाती हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर? हाँ सर, बिल्कुल। सोशल मीडिया इतने सालों से बहुत सारे मानसिक तनाव और बहुत सारी चीज़ों का कारण रहे हैं, क्योंकि देखिए, आजकल अगर हम देखें जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इतनी जैसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज़ दे आर टू टू मच ऑनलाइन। और जो आस-पास उनके लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनसे जो एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, तो वो अपनी जो फीलिंग्स होते हैं, जो मन में चल रहा होता है, वो शेयर नहीं कर पाते। लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में भी कुछ ऐसा होता है? ये तो ज़रूर होता है सर, मेरी स्टोरी किसने लाइक की, किसने नहीं की। और ये जो ऑनलाइन जो अपने ही दोस्तों के द्वारा वो मेरे बारे में ये पोस्ट कर रहा है, वो ये स्टोरी लगा रहा है। इसकी वज़ह से जो एक तो इस एज में बच्चा इज़ नॉट फुली मैच्योर। उसका दिमाग एक क्ले की तरह होता है। अभी पूरी तरीके से शेप भी नहीं हुआ होता और अभी पूरी तरीके से अंडर डेवलप भी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, पीयर प्रेशर कह लीजिए, अपने दोस्तों के कारण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ अफ़ेक्ट करती है और वो किसी को बता भी नहीं पाता। तो ये जब दिमाग बार-बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो इसमें स्टॉप लाना बहुत ज़रूरी है। वरना हम सबको पता है ह्यूमन माइंड कितना कैपेबल है और उसी कैपेबिलिटी की वज़ह से कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में तो अब ये बैन कर दिया गया है, प्रतिबंध है, नहीं चला सकते। काफ़ी माता-पिता भी इसके पक्ष में थे। ये बताइए भारत में कैसा रहेगा अगर ये बैन हो जाए तो? क्या माता-पिता इसके पक्ष में थे? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? बच्चों पे कुछ निगरानी रहती है? जी, मुझे ये लगता है कि अगर इसे भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जो भी आप कह सकते हैं थिंकिंग है, वो फुली डेवलप नहीं है। नकारात्मक चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और अगर ये यहाँ पे भी बंद हो जाएगा तो जो अभिभावक हैं वो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे कि बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से 0.1% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में उसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वरना मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अपने माँ-बाप के साथ धोखा कर रहे होते हैं या किसी अलग और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अगर यहाँ पे सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो पढ़ाई जो है वो भी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि पहले भी पढ़ाई होती थी। जो सोशल मीडिया आया, फ़ोन आया, वो अभी रिसेंट के 5 सालों में आया जब कोविड हुआ। उस टाइम वो हमारी ज़रूरत थी, पर इस टाइम वो हमारी निर्भरता हो गई है। बच्चे अपने टीचर से जाके बात नहीं कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे ढूँढ रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
दूसरा बच्चे ये कहते हैं कि हमें न्यूज़ चाहिए, हमें न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया रखना ज़रूरी है। तो उसपे मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यूज़ पहले भी आती थी, बहुत पहले के टाइम में रेडियो से आती थी, फिर टीवी से आती है। अभी भी टीवी पर जो न्यूज़ आती है वो सच्ची होती है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अभी रिसेंट में एक एक्टर थे धर्मेंद्र, उनकी फ़ॉल्स न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हो गई कि धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है। पर न्यूज़ चैनल ने एक बार भी उसे प्रेज़ेंट नहीं किया, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल है वो एक्चुअल कहते हैं कि जो जर्नलिज़्म होता है, जर्नलिस्ट होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। वो जाके ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं और सही न्यूज़ को लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे मतलब फ़ॉल्स दुष्प्रभाव भी ज़्यादा रहता है, आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है कि जो हमारा भारत देश है वो 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से जो हमारी 10% जनता है वो जिनकी इनकम 25,000 से ज़्यादा है, बाकी 90% हमारी जनता की इनकम 90 25,000 से भी कम है। तो उनके लिए सोशल मीडिया तो एक बहुत ही मतलब कि रामबाण की तरह है कि उन्हें एजुकेशन का एक ज़रिया मिल जाता है, जो कि उन्हें मतलब जो उन्हें कभी वैसे नहीं मिल पाता। मतलब आप अभी देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में हमने देखा कि कितने सारे बच्चों को जो जो कभी सोच भी नहीं सकते थे उन्हें वो एजुकेशन मिले, उन्हें वो प्राप्त हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी-सी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्रिंज कंटेंट बहुत कुछ सोशल मीडिया पे बढ़ रहा है, जो कि बैन होना एकदम ही ज़रूरी है। बच्चों के शिक्षकों से भी जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम राजा रमन खन्ना है। मैं एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चेयरमैन हूँ और कई स्कूल इस एरिया में सेंट टेरेसा स्कूल, कौशाम्बी, वैशाली, इंदिरापुरम। सर, ऑस्ट्रेलिया में ये जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, अब ये सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला सकते। आपकी क्या राय है? आपके अभी स्कूल के बच्चों ने भी बताया और बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके बताया, सबसे बड़ी बात ये है। मुझे भी लगता है कि 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अगर बंद कर दिया जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारा इस समय कंसंट्रेशन स्टडीज़ पर होना चाहिए। और इससे हम देख ही रहे हैं कि इसके हानिकारक प्रभाव ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स उसके कम हैं। जैसे साइबर बुलिंग करना, बच्चों के अंदर छोटी उम्र होती है, आवेश में आके गलत पोस्टिंग करना, हानिकारक सामग्री उनके सामने पेश की जाती है, अशोभनीय पिक्चर्स आती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं 12 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और हानिकारक रूप से लेकिन प्रभावित सर, करती हैं। कुछ बच्चे भी कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ होता है, तनाव से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा तनाव भी आ जाता है। देखिए, अगर पढ़ाई से तनाव आता है तो उसका इलाज खेल होते हैं, सोशल मीडिया नहीं होते। अगर आप पढ़कर थक गए हैं, तो आप ग्राउंड में जाइए, थोड़ी देर बैडमिंटन खेलिए, देखिए आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त, फ्रेश हो जाएगा। इसके बजाय कि आप सोशल मीडिया के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर ग्लूड रहें, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मैंने ये चीज़ देखी है कि दिमाग जो है कमज़ोर होता है, उसके सेल्स कम होते हैं। आज की डेट में भी अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है, तो मैं सोशल मीडिया या स्क्रीन का यूज़ कम करता हूँ, किताबों का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। जैसे ऑनलाइन काम भी बहुत मिल जाते हैं बच्चों को। ऑनलाइन काम मिलने से ये मतलब तो नहीं है कि आज जब कच्ची उम्र है उसके अंदर हम उनको प्रभावित कर दें। उसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है करने के लिए, काम करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गलत कि कंटेंट हमारे ना खोजें वो, अगर वो सबसे ज़्यादा भी कर ज़रूरी रहे हैं। है कि हमारे बच्चों की डायरेक्शंस गलत ना चले जाएँ। एक बार वो डायरेक्शन गलत चलेगी, एक बार वो स्लिप कर गए, तो उनको उभार के लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, इसमें ऑनलाइन यौन शोषण की ओर भी बढ़ रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, ये तो है ही है, ये आप जो कह इसीलिए रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस तरह ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो किया है वो ठीक है। हमें ये देखना होगा कि ये कितने इफ़ेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर वो लोग इफ़ेक्टिवली कर लेंगे, तो मेरे को लगता है कि हमारे को भी भारत में कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे कि बच्चे सोशल मीडिया से थोड़े डिटैच हों, ताकि वो फैमिली रिलेशंस बढ़ें। आप दूर वालों से तो बात करते हैं, घर में बैठे हुए जो पास में हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो दूर वाले तो नज़दीक हैं और नज़दीक वाले दूर हो गए हैं। तो इस तरीके के जो दुष्प्रभाव हैं सोशल मीडिया के, उनसे हम बच पाएँगे। मैम, आपका क्या कहना, दूर वाले नज़दीक हो गए, नज़दीक वाले दूर हो गए? ये फैक्ट है, अगर आप कहीं पे भी बाहर जाएँगे ये रिसेंट का एक एग्ज़ाम्पल है, 3-4 दिन पहले मैं कहीं बाहर गई, एक ही टेबल पे दादा-दादी बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे एंड एवरीबॉडी वाज़ हैविंग द फ़ोन। अब बाहर आप आए हो, एक-दूसरे से बात करो, वो एक एन्जॉय करने का मोमेंट था, लेकिन सबके हाथ में क्या था? फ़ोन। तो दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें हम बच्चों के साथ-साथ कहीं न कहीं पेरेंट्स भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहीं न कहीं उनको भी एक एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत है कि फ़ोन की अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो कितना यूज़ कर रहे हैं। उन पेरेंट्स को एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर हम भी ये बोलना चाहेंगे कि आप
अपने बच्चों के साथ बैठिए, देखिए, वो अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, अगर वो स्नैपचैट, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ देख कर रहे रहे हैं? हैं, ये बहुत कई बार ज़रूरी है। बच्चों के पास देखा जाता है फर्जी रिक्वेस्ट आ जाती है अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी, कविता केहरी, प्रिंसिपल ऑफ एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज हम लोगों को आता है स्कूल में, वो यही आ रहा है कि बच्चा सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है और उस पर जो कुछ भी बुलिंग उसके साथ में होती है, वो रात भर उसी टेंशन में रहता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। अगले दिन स्कूल आता है, बेमन आता है, क्लास में सैड बैठा है, क्लास में कभी उसको नींद आ रही है, लेकिन वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता है, जिसका हम इम्पैक्ट आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव एज़ अ प्रिंसिपल जो मैं फेस कर रही हूँ, बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? रात भर उसको अपना सोशल मीडिया चलाना है, स्कूल नहीं आया, चलो मुझे तो काम कहीं और से मिल जाएगा, मैं तो अपने उस पर मँगवा लूँगा व्हाट्सएप पर, और जो हाँ, मेरा टॉपिक मिस हो गया है, वो वो यूट्यूब से मुझे पढ़ मिल जाएगा। लूँगा, वो सब मुझे मिल ही जाएगा। तो सर अभिभावक भी तो आके कंप्लेंट करते होंगे कि बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मात्रा में रहते हैं। वो आते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो कई बार तो स्कूल अथॉरिटीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों को इस बारे में गाइडलाइंस दें। पर चूँकि अभी तक इस बारे में कोई प्रॉपर कानून नहीं बना है, तो हम लोग भी बस एडवाइस करके रह जाते हैं। बच्चों में इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे गए हैं। तो जैसे मेरे पूर्व में सभी वक्ताओं ने लगभग ये बात बोली है कि इस पे ये अच्छा रूल बना है, इंडिया में भी ये लागू होना चाहिए और बच्चों को भी इसे अच्छे से समझना चाहिए। समझना चाहिए। आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाते हैं? नहीं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज़ दिख रही है वही चला लूँ। मेरे अकाउंट में ऐसा नहीं है कि मैंने अडल्ट कर रखा है, 16 से नीचे तक की चीज़ें ही आती हैं, बट लिमिटेड आती हैं और एक टाइम सेट करके रखा है ताकि ज़्यादा ना हुए और मेरा टाइम एग्ज़ैक्ट उतने पे ही रहे और स्टडीज़ और खेल-कूद और फैमिली को टाइम दे सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ पे लगे रहो। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल बैन ना करो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंस्टाग्राम वगैरह या सोशल का मीडिया प्रयोग करते रहें। प्लेटफ़ॉर्म आपका वगैरह कहना है? जी, मैं इसके विरोध में हूँ कि सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि आज के समय में काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म जैसे यूट्यूब या कई प्लेटफ़ॉर्म में किड्स सेक्शन होता है जिसमें सिर्फ़ छोटे बच्चों की ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे वो काफ़ी अन्य चीज़ सीख सकते हैं। आज के समय एआई के समय में काफ़ी नई-नई चीज़ें आ जा रही हैं जो छोटे बच्चे ही सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटिक्स आज के समय में जो हर स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, ऐसी चीज़ें जो बच्चा सीखना चाहता है या फिर जो विकलांग बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ सकते या वो बहुत पिछड़े सेक्शन से हैं, वो लोग स्कूल जो नहीं आ सकते वो सोशल मीडिया से ही लेकिन अपनी उसका दुरुपयोग भी तो हो जाता है। आइडेंटिटी हो जाता है पर मेरा मानना है कि बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं और पूरी जो तरह हम बैन नहीं होना चाहिए। जी। आपका क्या कहना है? मैम अंत में पूछेंगे मेरा आपसे यही बस। कहना है कि बैन हो जाना चाहिए बिकॉज़ उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत देखे जा रहे हैं। बच्चों का आई साइट विज़न बहुत ज़्यादा वीक हो गया ये है। सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि पेरेंट की भी यही कंप्लेंट रहती है कि बहुत छोटी एज में बच्चों को मतलब आई साइट का विज़न का प्रॉब्लम हो गया है और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, स्कूल नहीं आना चाहता है बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। वो जो भी है वो वहाँ से कैप्चर कर लेगा और वो घर पे अपना रिलैक्स करना चाहता है, रात को मोबाइल देखते हैं बच्चे और पेरेंट्स की भी काफ़ी कंप्लेंट रहती है कि लेट नाइट तक बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है। बिल्कुल, बच्चों से बात की और उनके जो विचार हैं, वे भी जाने और उनके शिक्षकों से भी उनका भी साफ तौर पर कहना देखिए सोशल मीडिया बैन तो पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए या कुछ ने कहा कि बैन भी हो जाना चाहिए, लेकिन इसका जो गलत प्रयोग है वह नहीं होना चाहिए, दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए। तो लगातार जो अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस पर फिलहाल इजाज़त नहीं दी है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वे नहीं चला सकते हैं। लेकिन मानना है कि भारत में भी इस तरह की सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। इस विषय को लेकर के टीनेजर्स क्या सोचते हैं, स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं और टीचर्स क्या सोचते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टूडेंट्स और अभिभावक, टीचर्स। सीधा हम स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है 16 ईयर्स के बिलो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी चीज़ है ये, हमारे इस कंट्री में भी होना चाहिए। ओके।
और इससे वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या वजह लगती है कि ऐसा क्यों करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि आमतौर पर सोशल मीडिया एक बहुत कॉमन हो गया है। ज़िम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ये भी बात है। और अगर एकदम से बैन लगा दिया जाएगा तो इसके क्या प्रभाव होंगे? और जेन ज़ी जिसे कहते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नाम है, एक तो ये एडिक्शन को कम कर देगा, वो सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ा देता है बच्चों के अंदर, और क्या नाम है जो उनके अंदर सोशल क्या नाम है नॉलेज कम हो जाती है, उसको क्या नाम है अच्छा करेगा ये। और क्या नाम है और जुर्माने की जो बात कही गई है कि अगर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता पाया गया तो जो कंपनियां हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ऐसी नौबत क्यों आई? आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा फैसला क्यों किया होगा? क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा होगा फ़ोन का, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ बैन करी है। ये बहुत अच्छी बात है और इन्हें बैन करनी भी चाहिए। ये हमारी इंडिया में भी होना चाहिए कि ये बैन हो। तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि ये एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है या एडिक्शन हो चुका है? क्योंकि आप लोग भी टीनेजर्स हैं, आप लोग भी इस्तेमाल करते ही होंगे, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते होंगे, और मोबाइल फ़ोन्स में तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आपके ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। इंटरनेट की दुनिया है, तमाम चीज़ें आपको मोबाइल में अच्छी भी मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्टली बैन लगाना और इससे क्या रुक जाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत में भी इस तरह का कोई कठोर निर्णय होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। इससे बहुत एडिक्शंस जो हो रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा वो उनकी बिल्कुल लाइफ ऐसी होती जा रही है कि बिल्कुल सही नहीं जा रही। वो फ़ोन के एडिक्शंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अगर ये सब बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, तो बच्चों की लाइफ ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी इससे आगे से। ये आपको क्या लगता है कि ये टैक्टिकल फैसला है क्या? क्या ये वास्तविकता के आधार पर लिया गया फैसला है, निर्णय है, या फिर वास्तविकता से परे है? तमाम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई निर्णय अगर लिया जाता है तो ज़्यादा ठीक होता है, या फिर इस तरह से एकदम से बैन कर दिया जाए वो ज़्यादा ठीक होता है? अगर सोशल मीडिया से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो एकदम से अगर कोई चीज़ बैन की जाती है, भाई एकदम नहीं करना है, नो मीन्स नो, तो क्या ये एटीट्यूड ठीक है? अभी के लिए ठीक है, पर धीरे धीरे लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि सोशल मीडिया इज़ नॉट राइट फॉर एवरीवन इन अंडर द एज ऑफ 16। एज उस एज में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं उनके माइंड में, और कुछ चीज़ें उन्हें उम्र से पहले पता चल जाएंगी, तो वो सही नहीं रहता है। वो उम्र आने पे आपको आपके पेरेंट्स बताएं, टीचर्स बताएं, स्कूल बताएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो फैसला किया है, विश्व का पहला देश बन गया है जहां सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक निर्णय आपको उचित लगता है? जी बिल्कुल उचित लगता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट है? नहीं सर, अभी नहीं है। हाँ? अभी नहीं है पेरेंट्स क्या कहते हैं आपसे? सर। वो कहते हैं कि लाइक अभी व्हेन यू विल गेट 18 के हो जाओ देन यू विल यूज इट, देन आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। व्हेन आई विल गेट 18 देन आई विल स्टार्ट यूजिंग, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि साइबर क्राइम और ये सब बहुत बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड। जो स्टूडेंट्स को ऐसा लाइक सुसाइड करने पर इन सब पे बहुत तो डाल आपको ये देता भी है। लगता है कि क्या ऐसे निर्णय की आवश्यकता है, सोशल मीडिया पॉलिसी की आवश्यकता भारत में भी है? यू फील लाइक दैट? जी यस सर, समटाइम्स आई थिंक इट इज़ कंपलसरी कि होना चाहिए। एंड इफ़ अगर एकदम से लगा देंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, क्यों जैसे बहुत नॉलेज हमें कभी कभी सोशल मीडिया से ही मिलती है, तो एकदम से बैन लगेगा तो हमें एकदम बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड हो जाएंगी। और सो बस। आप क्या सोचते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में? इस पर बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? सोशल मीडिया पर बात भी होनी चाहिए और अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और बच्चे को खुद भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये समझ विकसित होनी चाहिए किड्स में, टीनेजर्स में, इसकी भी आवश्यकता है। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस तरह से चलाए जाने चाहिए, अलग अलग सेशन चलाए जाने चाहिए, और आज की तारीख के हिसाब से इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाने चाहिए। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है जो किया जा रहा है? जी ज़रूर, ऐसे निर्णय लेने चाहिए। टीचर्स को बताना चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए कि बच्चों को पता लगे कि क्या उनके लिए चीज़ें गलत है और क्या सही है। ऐसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतने फ्रैंक होना चाहिए कि वो हर बात उनको सही बताए, उनको बताएं, और वो अपनी जो बच्चों को गलत चीज़ें हो रही है, जैसे
कोई बच्चा है उन्हें कुछ बोल देता है, कोई स्ट्रेंजर उनको कुछ गलत टच वच करते हैं, तो वो उनको फ्रैंक होके बताएं कि हाँ हमारे साथ आज ये हुआ है, कि वो उस पे अपने तरफ से बताएं और उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस हों कि आज मेरे साथ ये हुआ है, तो वो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। तो उनको भी पता, अपने उनके पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बस यही होना चाहिए। मतलब कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप यंग हैं और क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? ओपन होकर के बताइए, आपके थॉट क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो ठीक है या फिर इस पर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन और लेना चाहिए था? क्या भारत इस दिशा में आगे बढ़े तो ठीक होगा या फिर भारत में ठीक है जो हो रहा है ठीक ही है? सर ये कुछ हद तक ठीक भी है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो सोशल मीडिया से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि 16 से 20 की एज में बच्चे सोशल मीडिया के चलाते हैं और टीनेज जो होते हैं वो अपना कमाई का जरिया भी बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये गलत लगता है कि जो कमाई का जरिया भी आजकल बन रहा है सोशल मीडिया, अगर बच्चे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में हैं? 11th है। 11th में है। आपकी एज कितनी? 16। 16। तो अगर आप 16 के बाद ये करें तो ज़्यादा उचित होगा कि आजकल तो भाई बच्चे भी रील बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी जो है रील से उनके माँ बाप भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप रील बनाइए। न जाने कितनी ऐसे किड्स हैं जो कि माँ बाप ही रील बना रहे हैं। तो व्हाट डू फील लाइक दैट इन दिस सर्कमस्टेंसेस? सर जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो भी अपने माँ बाप को और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को उत्साहित करते हैं कि आप बनाओ, क्योंकि उनके लिए उनके अंदर जो टैलेंट है वो सबको दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये ठीक भी है, लेकिन उनके लिए पेरेंट्स के लिए कुछ ही करते हैं, लेकिन ऐसे सब पॉलिसी बननी चाहिए, आपको लगता है कोई पॉलिसी भारत में भी बननी चाहिए सोशल मीडिया को लेकर के? तमाम चीज़ें हैं जो कि कभी कभी एक लाइन क्रॉस कर ली जाती है, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि क्या कंटेंट ठीक है, क्या कंटेंट खराब है। कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। सोशल मीडिया पर पाबंदी ये किस दिशा की ओर ले जा रहा है? और कंटेंट अगर अच्छा है तो कंटेंट अच्छा टीनेजर्स देखें, इस पर आप बिलीव करते हैं कि ये ठीक है, कंटेंट अच्छा है तो देखना चाहिए? सर कंटेंट अच्छा हो तो तभी देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी उससे। बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट आ रहा है इस पर नजर रखनी चाहिए सरकार को, इस पर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, आप ये फील करते हैं? सर एकदम से सोशल मीडिया बैन करना बहुत गलत है वैसे तो। आपको लगता है कि एकदम से सोशल मीडिया को बैन करना ये गलत है, ये तानाशाही की ओर ले जाता है कि बिल्कुल एकदम बैन ही कर दिया गया? आपको ये लगता है भारत में जो हो रहा है वो ठीक है? सर भारत में जो अभी हो रहा है वो भी इतना ठीक नहीं, क्योंकि पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी नहीं है भारत की। क्या सोचते हैं आप इसको अगर ब्रॉडली देखा जाए तो? व्हाट डू फील दैट ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो कितना सही है या गलत है, या फिर इन बिटवीन कोई निर्णय लेना चाहिए? और भारत भी क्योंकि 140 करोड़ का देश है, सोशल मीडिया आज एक समझिए जिसके हाथ में मोबाइल है वही सोशल मीडिया में है। तो आप इस विषय को लेकर क्या राय रखते हैं एज ए टीनेजर और एज ए यूथ? व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? यस सर, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ सही हुआ, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं जो उनकी एज के लिए सही नहीं है। और सोशल मीडिया पे बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं जो उनके लिए शायद से सही नहीं हो। तो गवर्नमेंट को ऐसी रेगुलेशन करनी चाहिए कि क्या बच्चा देख सकता है और क्या नहीं। सर आप टीचर भी हैं, पेरेंट भी हैं, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ ये ब्रॉडली अगर हम सोचें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचें तो कितना सही है या गलत है, या फिर जो निर्णय लिया गया ये और प्रैक्टिकल होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये इससे पहले भारत में होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और जो ज्ञान हमारे गुरुओं ने दिया या हम लोग आजकल प्रोवाइड करते हैं वो सोशल मीडिया से कभी भी नहीं मिल सकता। जो फेस टू फेस ज्ञान होता है वो कभी भी इससे नहीं मिल सकता। अच्छा, हमारा बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। आजकल जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण है। बच्चे अपने मन की बात इन चैट जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनसे करते हैं। वो अपने कुछ ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो उनको जानते भी नहीं और उनको असली मानने लगते हैं अपने माँ बाप और गुरुओं से ज़्यादा। तो जब अपने मन की बात नहीं बता पाएंगे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो सर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये भोले भाले ही ये बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता होता इनके पीछे कौन आदमी गेम खेल रहा है, किससे बात कर रहे हैं। कोई ऐसी अनवांटेड सी फ्रेंड रिक्वेस्ट ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर बहक जाते हैं। तो हमारे जो कंट्री में पढ़ाई का जो इस कारण गड़बड़ हो रहा है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप हो गया। आजकल ये लोग सब सारा दिन इसी पर लगे रहते हैं और पेरेंट्स खुद मीडिया पर हो रहे हैं। सुबह हम देखते हैं बच्चे कई बार लेट हो जाते हैं और मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ कि भाई क्या कारण है, आप स्कूल में भी इतना बच्चा
और आधे से ज़्यादा बच्चे सोते हुए कुछ ऐसा लगता है। उनके पेरेंट्स भी बड़े परेशान हो गए हैं कि सर हम क्या करें, मोबाइल के इतना एडिक्ट हो गए हैं, इतना नशा हो गया है इन्हें मोबाइल का कि रात में 2-2 3-3 बजे तक ये मोबाइल पे बातें करते रहते हैं। पॉलिसी कोई बननी चाहिए, आप ये फील करती हैं कि अगर एकदम एब्रप्टली बैन ना किया जाए, लेकिन इस पर पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कि क्या होना चाहिए? कंटेंट पर ज़रूर एक बारी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन 16 साल के बाद ही ये बच्चे लें और कंटेंट पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जैसे कि हमारे बच्चों ने भी बोला है, छोटे छोटे बच्चों को कच्चा पक्का ज्ञान हो गया है जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए। और एक कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं, जो चाहे भले ही हाउस वाइफ हैं, वो भी दे आर ऑल्सो बिजी इन इंस्टा एंड ऑल, तो ये भी एक कारण है परिवारों में दरार की और बच्चों के लिए। मेरे साथ मैडम भी मौजूद हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में हिंदुस्तान में डिस्कशन के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर, क्योंकि जो ये बैंड हुआ है और जो पॉलिसीज़ है हमारी कंट्री में ज़रूर बननी चाहिए पॉलिसी, और पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिसे बिलो 16 बोला है कि बिलो 16 नहीं यूज़ करना है। बच्चे जो है फेक आईडी वगैरह बना लेते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा, इस कंटेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चों को इस चीज़ को पकड़ सके कि कौन अंडर एज आ रहा है, किसको जो है कौन किस तरह की यूज़, क्योंकि जो रील्स वगैरह बन रही है हमें पता नहीं चलता। हम खुद देखते हैं कि हमारा बच्चा देख रहा है, चलो ठीक है सही कंटेंट आ रहा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से लैंग्वेज ऐसी आ जाती है तो हम उनको डांटते हैं कि ये क्या देख रहे हो, फिर वो हमसे कहता है कि हम कहाँ देख रहे थे, तो अपना आप आ गया इस तरह से। और ये चीज़, जो वर्ड उन्हें नहीं पता होने चाहिए, 2 इयर्स का बच्चा ऐसे वर्ड बोल देता है कभी कभी हमारे सामने कि हम कहते हैं अरे कहाँ से सीख लिया इसने। हम सोचते हैं कि पेरेंट्स से सिखाया हो, किसी ने नहीं, वो वहीं से सीखता है, वहीं से उसके माइंड में जो है सेट हो जाते हैं वो वर्ड्स जो उसको जो है नहीं बोलने चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, मेरे साथ गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर करमेन जी भी मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को लेकर के, और ये कितना ब्रॉडली सोचना चाहिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया पहला देश जो बन गया है जिसने इस तरह की पाबंदी लगाई है, आपको लगता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो निर्णय लिया है वो उचित है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, या फिर अनुचित है? देखिए उमेश जी, जो जिस टॉपिक पे आज आप डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत सार्थक है। और मेरा इस बारे में कहना ये है कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने डिक्टेटरशिप दिखाते हुए इसको टोटली इन ए मिनट, इन ए सेकंड बंद कर दिया है, शायद वो डिसीजन बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। मेरा अपना मानना ये है कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं, अगर सरकार उन कंटेंट को एज वाइज पाबंदी लगाने की कोशिश करे, वो ये देखे कि 16 साल के बच्चे या 17 साल के बच्चे को क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, वही उनको परोसा जाए, इसके अलावा उस पर पाबंदी हो। सरकार जब भी हम कोई अकाउंट सोशल मीडिया पे खोलते हैं तो उसकी सारी डिटेल कंपनी के पास होती है, तो कंपनियों को सरकार की तरफ से ये आदेश होना चाहिए, ऐसा रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इस उम्र के बच्चों को ये चीज़ आप नहीं परोसेंगे। लेकिन आज एआई का ज़माना है, और जो चीज़ आप एक बार देख लेते हैं, आप जो चीज़ नहीं देखना चाहते वो सबसे पहले आपके सामने आती है और आप में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, फिर सुबह से लेकर शाम तक वही चीज़ आपके सामने आती रहती है। तो मेरा कहना तो ये है, मेरा सुझाव भी ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि पाबंदी की बजाय उस पर रेस्ट्रिक्शन इस प्रकार से लगाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया केवल डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में नहीं है, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर बच्चों को हम टीचिंग कम्युनिटी के लोग या सोसाइटी के लोग या जो पेरेंट्स हैं वो इस प्रकार से एजुकेट हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसका असर कम है, ये भी सच्चाई है। और एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में हमसे कम एडवांस कंट्री नहीं है वो। ऑस्ट्रेलिया में ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि जब वो एक्सट्रीम पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि इसका पूरे देश को बेइंतहा नुकसान हो रहा है, बर्बादी शुरू हो गई है, बच्चे एक दूसरे से, माँ बाप से बिल्कुल कटते जा रहे हैं और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जा रहे हैं, तो उस दिशा में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक समय हिंदुस्तान के अंदर भी वह आएगा कि जब हिंदुस्तान के लोगों को भी, पेरेंट्स को भी और सरकार को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या इस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो मेरा उससे पहले सुझाव ये है, क्योंकि इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, हम उनको एजुकेट करें और कंपनियों पर ये पाबंदी लगाएं कि इस उम्र के बच्चों को ये चीज़ नहीं परोसी जाएगी, वो शायद ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, अभिभावकों ने भी अपनी बात रखी और टीचर्स ने भी अपनी बात रखी, और एक सुर में जो बात निकल कर सामने आई है वो ये कि सोशल मीडिया को लेकर एक पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए। और
बच्चों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बन गया है जहां पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है और भारत में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि सोशल मीडिया 16 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कितना उचित है या अनुचित। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।